चलिए अब कोऑर्डिनेट में नए चैप्टर की तरफ मूव करते हैं जिसका नाम है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। आज हम पढ़ते हैं उसका सेशन नंबर 1। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नाम से ही क्लियर है। पेयर पेयर का मतलब होता है जोड़ा, रेखाओं का जोड़ा। इस चैप्टर की हिंदी हुई रेखाओं का जोड़ा, मतलब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। कंसेप्ट भी बिल्कुल यही है कि हम इसके चैप्टर के अंदर जो भी बात करेंगे वो पेयर की बात करेंगे। क्लियर? तो देखें, सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि दो इक्वेशन ली मैंने, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये एक लाइन है। मैंने दूसरी लाइन ली a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये क्या है हमारे पास? दूसरी लाइन है। अब मैंने आपसे सबसे पहला आर्टिकल मेरा आया जॉइंट इक्वेशन। जॉइंट इक्वेशन का मतलब मैं इन दोनों लाइन को मिला के एक लाइन की इक्वेशन बना दूं। तो दो लाइन को मिला के एक लाइन नहीं बनेगी, दो लाइन को मिला के उनके पेयर की इक्वेशन बनेगी। क्या करेंगे कि मैंने इन लाइन को उठाया और इनका आपस में क्या करा, मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट को लेफ्ट से और राइट को राइट से, तो 0 ही आया राइट में। तो इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये क्या कहलाया? दो लाइन की जॉइंट इक्वेशन कहलाई, जो कि इन दोनों लाइन की क्या कहलाएगी? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा x माइनस वाई इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। मैंने कहा इनकी पेयर की इक्वेशन निकालो। पेयर इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम लोग? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या करा मैंने? सिंपल x माइनस वाई और x प्लस वाई को मल्टीप्लाई करके 0 के इक्वल रख दिया। कोई डाउट तो नहीं? मैंने आपसे और एग्जाम्पल कहा, मैंने कहा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। मैंने आपसे कहा फाइंड द जॉइंट इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, या इसको मैं जॉइंट इक्वेशन भी कह सकता हूं, जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू लाइंस। क्या करेंगे इसके लिए? सिंपल, इसके लिए हम ये करेंगे कि इन दोनों को उठाओ और आपस में क्या करिए आप? मल्टीप्लाई कर दीजिए, खोल दीजिए। खोलेंगे तो कितना होगा? 2x स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का 2x प्लस का xy माइनस का y स्क्वायर और प्लस का y माइनस का 3x प्लस का 3y और प्लस 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। खोलना आता होगा आप लोगों को ब्रैकेट? क्लियर है इतनी बात? अब सबको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। 2x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर एंड ये कितना हुआ हमारे पास? माइनस का xy और ये माइनस का x प्लस 4y एंड कांस्टेंट कितना हुआ टोटल? माइनस 3। ये क्या निकल के आ गई? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकल के आ गई, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। आई होप ये आर्टिकल क्लियर हो गया होगा। एक बिल्कुल एलिमेंट्री चैप्टर की शुरुआत कि अगर आपको दो लाइन के पेयर की इक्वेशन निकालनी है, दोनों को लो, आपस में क्या करो? मल्टीप्लाई करो, जो कुछ दिखे वो क्या है उनका? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। यानी कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ये दे दे और आपसे पूछे कि फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन, समझ में आ रहा है ना? तो रिवर्स ही तो करोगे, इसके ऐसे करोगे, ऐसे से फैक्टर करोगे, फैक्टर करके दो अलग लाइन बना लोगे। नहीं समझ में आया भाई? अगर एक प्रोसीजर ये भी है, आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसे 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 करके आए हो, और जब आपसे वो रिवर्स पूछा जाए कि ये इक्वेशन देखिए, पूछा जाए फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसके थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करोगे, फैक्टर करोगे, दो फैक्टर में ब्रेक हो गई लाइन, तो अलग अलग 0 के इक्वल रख के दो लाइन की इक्वेशन निकल के आ जाएगी। कोई डाउट तो नहीं? कंसेप्ट क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? राइट डाउन। अब देखिए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ते हैं हम। अब मैंने आपको अभी बताया कि हमने दो इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, उससे ये इक्वेशन निकल गया कि अभी एक एग्जांपल कराया था मैंने। अब मैं इस एग्जांपल को रिवर्स करके दिखा रहा हूं कि मैंने एक तरीका बताया फैक्टर करके कर लो, एक तरीका का फैक्टर निकालने नहीं आ रहे, सब फैक्टर हो ही नहीं रहे, कैसे करें? अब फैक्टर नहीं हो रहे तो एक मेथड होता है कि आप इसको क्या ऐसे लिख सकते हो? मैंने x की क्वाड्रेटिक बनाई। क्या बनाई मैंने?
क्वाड्रेटिक ऑफ एक्स। और एक्स की क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का मेथड क्या होता है मेरे पास? कैसे करूंगा? दराचार फॉर्मूला। तो मैंने दराचार फॉर्मूला लगाया, एक्स इक्वल्स टू माइनस माइनस वाई प्लस वन प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर माइनस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 2 इंटू माइनस का 5, ये कांस्टेंट की जगह पर है। अरे बोलो भाई, अपॉन 2 इंटू 2। बोलो भाई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? मेरे को फैक्टर करने नहीं आ रहे थे। मैंने क्या करा, इसको क्वाड्रेटिक बनाई। किसी की भी क्वाड्रेटिक बना लो, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा कि सर ये हमने एक्स की नहीं, हम तो वाई की बनाएंगे, बना लो। वाई को आगे रख लो, एक्स की क्वाड्रेटिक बना लो, वाई की क्वाड्रेटिक बना लो। करना यही है कि ये क्वाड्रेटिक जैसे बना ली फॉर्म, ये ए की जगह आ गया, ये बी की जगह आ गया, और ये पूरा किसकी जगह आ गया? सी की जगह आ गया। दराचार फॉर्मूला लगा दिया। कोई डाउट तो नहीं? इतना किसी को समझने में प्रॉब्लम तो नहीं? एक्स कॉमन, मैंने एक्स कॉमन लिया, -1 छोड़ दिया, कुछ गलती करी? माइनस वाई, नहीं मैंने एक्स कॉमन लिया, माइनस वाई -1, यस यस सॉरी, ओके, माइनस वाई -1 और आगे भी। अच्छा वो बता दिया, गलती हो जाती है तो ठीक। क्लियर इतनी बात? समझ में आ रहा है कि मैंने इसके अंदर से क्या कॉमन ले लिया? एक्स कॉमन ले लिया, माइनस वाई -1 हो गया। कोई डाउट? पता है अगर ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, क्या है ये? तो ये 100% परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा ये? जिससे अंडर रूट क्या हो जाएगा? 100% बनेगा। और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन दी थी ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। नाउ x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 प्लस माइनस, अब आ जाओ खोल लो, वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2y प्लस 8y स्क्वायर माइनस 32 प्लस 24 अपॉन 4। गुड आउट। नेक्स्ट आओ, x इक्वल्स टू y प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर सिंप्लीफाई करो 9y स्क्वायर माइनस 30y प्लस 25, देखना भाई गलती तो नहीं हुई, अपॉन 4। y प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 3y माइनस 5 का होल स्क्वायर। सोचिए है या नहीं है? इस स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो गया? x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 प्लस माइनस 3y माइनस 5, 4 को इधर भेज दिया। अब एक बार प्लस लोगे, माइनस लोगे, दूसरी लाइन 4x y प्लस 1 प्लस का 3y माइनस 5 एंड इट कम्स इक्वल्स टू 4x इज इक्वल टू 4y माइनस 4, और इसको इस तरफ ले जाके माइनस प्लस इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। चेक करें, देखो जो हमने एक एग्जांपल लिया था लाइन, वो एक लाइन यही आई थी। और 4x इज इक्वल टू वाई प्लस 1 माइनस का 3y प्लस 5 एंड दिस 4x कितना हो गया हमारे पास? माइनस का 2y प्लस 6, 2x इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 3, 2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। चेक करो, दूसरी लाइन भी यही आई थी। आया या नहीं आया? क्या करा मैंने?
इसी एक की क्वाड्रेटिक बनाई, सॉल्व करा, धराचार फॉर्मूला लगाया। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, फिर रिपीट कर रहा हूं, ये परफेक्ट स्क्वायर, तो ये पेयर की इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं करती, ये होती नहीं। ये कोई इक्वेशन तो है सेकंड डिग्री की, कैसी इक्वेशन कहलाती है फिर ये? सेकंड डिग्री की इक्वेशन, लेकिन ये दो लाइन के पेयर को रिप्रेजेंट। कंसेप्ट क्लियर हो गए? नोट डाउन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में अब आगे बढ़ते हैं। हम एक आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हैं, कि इंपॉर्टेंट आर्टिकल, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। हिंदी में कहते हैं इसको समघातीय, मतलब समघात, पावर क्या है? सेम है। समघाती इक्वेशन किसकी? 2 डिग्री की। मतलब फॉर एग्जांपल देता हूं पहले मैं, 2x स्क्वायर कितनी डिग्री? 3y स्क्वायर कितनी डिग्री? माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। एक और एक मिलकर कितना हो गया? 2। तो वो ये पूरी इक्वेशन कितनी डिग्री की हो गई? 2 डिग्री। और कैसी है? होमोजीनियस, सबकी पावर 2 है, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। एक एग्जांपल मैंने लिखा, 2x स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 6 इक्वल टू 0। ये नहीं है, क्यों? 6 की वजह से। मैंने कहा 2x स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3x इक्वल टू 0, ये भी इसकी वजह से, क्योंकि इसकी पावर 1 है, इसकी एक और एक मिलके 2, 2 और 2। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो ये होमोजीनियस टर्म है, क्योंकि इन सबकी पावर क्या है? सेम है। डिग्री कितनी है? 2। तो आर्टिकल है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। अब हम क्या करते हैं, इनकी एक जनरल इक्वेशन अज्यूम करते हैं, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? जनरल इक्वेशन ऑफ होमोजीनियस। क्लियर? अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट यह है कि मैंने कहा 3x स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर प्लस का 8xy इक्वल टू 0। कंपेयर करने पे a की जगह 3, b की जगह -2, h की जगह कितना आ गया? एक सेकेंड स्मॉल मान लेते हैं। h की जगह कितना आ गया? 4। नहीं, क्योंकि 2h की जगह 8 था, तो h की जगह कितना रह गया? 4। बोलो, कोई डाउट तो नहीं? कंसेप्ट क्लियर? समझ में आ गया? h की जगह आ गया 4, ये हो गया। ठीक, क्लियर है इतनी बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक। नाउ अगर मैं आपसे कहूं 3x स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर प्लस 5xy इक्वल टू 0, a की जगह 3, b की जगह -2, h की जगह 5/2, नहीं आया? कंपेयर करना, सॉरी -2 आ गया ना? कोई डाउट तो नहीं किसी को? समझ में आ गया? क्या बताया मैंने? h की वैल्यू 5/2 क्यों हो गई? ये हम इस्तेमाल करेंगे, इसी में आपको कंपैरिजन करना बता रहा हूं। ये सारी इक्वेशन है कैसी? होमोजीनियस। ये क्या है? इसकी जनरल इक्वेशन। जब कहीं मानने की जरूरत पड़ेगी तो हम ये मान लेंगे। कोई डाउट तो नहीं? ठीक। नाउ इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, क्या? एक रिमार्क पहले नोट करेंगे कि जो जनरल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0, ये जो जनरल इक्वेशन होती है, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म आ रहा है क्या? नहीं। तो इससे मिलने वाली 2 लाइन ऐसे होंगी। क्यों बताओ? क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं आ रहा, तो जो 2 लाइन है उनको आपस में जब गुणा किया, उनसे अगर जो लाइन मिली उनमें भी कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, तभी तो कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ऐसे पेयर को रिप्रेजेंट करती है जो लाइन ओरिजिन से पास होके जाती है। यानी होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ऐसे लाइन के पेयर को रिप्रेजेंट करेंगी जो ओरिजिन से पास होके। डाउट? समझ में आ रहा है?
यानी रिमार्क क्या हुआ, होमोजीनियस इक्वेशन, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री represent the pair of straight line which passes through origin. कोई डाउट तो नहीं, कंसेप्ट क्लियर, समझ में आ गया, नोट डाउन। देखिए अब इस आर्टिकल के अंदर आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0। इससे हमें दो लाइन मिलेंगी जो कि लाइन किससे पास होकर जा रही है, ऑरिजिन से पास होकर जा रही है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो हम ये तो कह सकते हैं ना, y अपॉन एक्स इजिकल टू m1 और y अपॉन एक्स इजिकल टू m2। बोलो, नहीं कह सकते? तो मैंने क्या करा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0 को जबरदस्ती डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कर दिया। ये हो गया a प्लस बी वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2hy अपॉन एक्स इक्वल टू 0। मैंने कुछ देर के लिए लेट करा y अपॉन एक्स को m माना। क्या माना? ये हो गया a प्लस बी एम स्क्वायर प्लस 2hm इक्वल टू 0। तो पता है जब ये लाइन इन दो लाइन को रिप्रेजेंट कर रही थी और मैंने इसकी जगह m पुट करा तो इससे m के फैक्टर क्या निकल के आएंगे, m1 m2। क्या निकल के आएंगे? तो मैंने यही तो कंसेप्ट लगाया कि y इक्वल टू m1x y इक्वल टू m2x इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पेयर की इक्वेशन। यहां से मैंने y अपॉन एक्स इजिकल टू m1, y अपॉन एक्स इजिकल टू क्या लिखा, m2 लिखा। फिर मैंने जबरदस्ती डिवाइड किससे करा, एक्स स्क्वायर से। इक्वेशन को इस फॉर्म में क्रिएट किया, y अपॉन एक्स की जगह m पुट किया तो ये आ गया। तो ये m की क्वाड्रेटिक जो मैंने बनाई उसके m1 m2 क्या होंगे, रूट्स होंगे। ये बात आप जानते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितनी डिग्री, क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है, 2, तो पॉसिबल रूट्स कितने होंगे, 2, m1 m2 रूट्स हो गए। क्लियर है, समझ में आ रहा है? यानी कि हमें एक कंक्लूजन मिला कि y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x जो लाइन है उसमें m1 m2 उनकी स्लोप है वो bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0 के m1 और m2 रूट्स होंगे। आप ये बात जानते हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक हो उसके अल्फा बीटा रूट्स हो तो सम ऑफ रूट क्या होता है? आप प्रोडक्ट ऑफ रूट भी जानते हैं, सब जानते हैं वाली बात। तो यहां से अगर m1 प्लस m2 अगर मैं फाइंड करूं तो कितना आएगा, प्रोडक्ट फाइंड करूं तो कितना आएगा? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, एक रिलेशन आ गया इनके बीच में, एक एंगल और मान रहा हूं अभी थीटा, लेकिन एक रिलेशन आ गया m1 और m2 में, याद कर लोगे। अब मैं कहूं सेपरेट m स्लोप की वैल्यू सेपरेटली निकालनी है, अप्लाई श्री धराचार्य फॉर्मूला। क्या अप्लाई करेंगे बताओ, m इक्वल्स टू माइनस का 2h प्लस माइनस 4h स्क्वायर माइनस का 4ab अपॉन 2b। अरे बोलो ना, तो यही तो लगेगा, कोई डाउट तो नहीं? इस चीज को अगर मैं अलग अलग ले लूं, एक बार m1 लूंगा माइनस का h प्लस अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b। क्या करा मैंने, 2 कॉमन लेके काट दिया, समझ में आ रहा होगा, और प्लस ले लिया, एक आ गया m1 आ गया। m2 निकालना चाहता हूं माइनस, बोलो भाई, ओके, ये तो धराचार्य से लगा लिया। अब मैं चेक भी करना चाहता हूं,
कि ये जो M1 M2 सही आ रहे नहीं आ रहे, जोड़ना एलसीएम बी, ये कट गया, माइनस का 2h आ गया, देखो ऐड करके देखो, और यही आ रहा था। प्रोटेक्ट कर लो, M1 M2 का मल्टीप्लाई कर लो, h स्क्वायर कट जाएगा, ये ए बी आ जाएगा, बी से बी कट गया, ए बी अपॉन बी स्क्वायर, कितना रह गया हमारे पास, ए अपॉन बी, करके देखो। एक काम, अब मैं अगर इनके बीच में एंगल निकालना चाहता हूं, क्या निकालना चाहता हूं, क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, अरे यही तो होता है, बोलो भाई। अच्छा, आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर ये पढ़ा होगा, M1 माइनस M2 को ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्यों, ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा आपने, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, अरे पढ़ा है ना, पढ़ा है ना। M1 माइनस M2 को लिख सकते हैं M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर माइनस 4M1 M2, घटा दोगे तो बन जाएगा M1 माइनस M2 का होल स्क्वायर अंडर रूट का है, M1 माइनस M2 आ गया मोड में। नहीं पढ़ा 10th में तो जिंदाबाद, ठीक है। आई होप कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, नोट डाउन। देखिए रिमार्क देखिए, मैंने आपसे कहा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस सी इक्वल टू 0। मैं इस बात को इस तरह समझाना चाह रहा हूं, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5y प्लस 8xy माइनस 6 इक्वल टू 0, ऐसे ही कुछ इक्वेशन है। ये होमोजीनियस इक्वेशन कब कहलाएगी, जब ये टर्म हो और केवल ये टर्म हो, ना ये हो ना ये हो ना ये हो। पहली बात समझ लेना, मैं एक कंपैरिजन बता रहा हूं कि होमोजीनियस इक्वेशन होने के लिए और कोई नॉर्मल इक्वेशन दे रखी है उनमें क्या रिलेशन हो सकता है, यानी कि फॉर इक्वेशन नंबर 1 बिकम होमोजीनियस if g equal to 0, f equal to 0 and c equal to 0। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, अगर g भी 0 हो जाए, f भी 0 हो जाए और c भी, वेरिएबल थोड़ी 0 होगा, कांस्टेंट ही तो 0 होंगे। एक बात, इसकी एप्लीकेशन क्या है, एग्जांपल 2x स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर प्लस का 4xy माइनस का a माइनस 3x प्लस ए स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। वो हमसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच इक्वेशन इज होमोजीनियस ऑफ सेकेंड डिग्री। भैया क्या कंसेप्ट दिया मैंने, बताओ क्या बताया मैंने, क्या करूं मैं, बोलो, इसे 0 करूं, इसे 0 करूं, a माइनस 3 0 किया, ए स्क्वायर माइनस 9 0 किया, a इक्वल टू 3 आ गया, a इक्वल टू 3 और माइनस 3 आ गया। कौन सा आंसर होगा, 3, क्योंकि वो दोनों में कॉमन है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन में a माइनस 6 होता, क्या होता, और ये a स्क्वायर माइनस 9 होता, तो ये a इक्वल टू 6 आता और ये इक्वल टू 3 और माइनस 3 आता, लेकिन दोनों में कॉमन वैल्यू है ही नहीं। तो पता हम क्या कहते हैं, ये इक्वेशन कभी भी होमोजीनियस में कन्वर्ट नहीं हो सकती। आंसर क्या हुआ, 5 है ही नहीं, मतलब हमें जबरदस्ती बनाना चाह रहे हैं, कैसे बन जाएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन अभी पॉसिबिलिटी है, यानी a इक्वल टू 3 वैल्यू के लिए ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो सकती है, समझ में आया नहीं आया। और एक ही जगह अगर यहां 6 होता, माइनस 6 होता, a इक्वल टू 6 आता और 3 और माइनस 3 आता, तो हम क्या कहते, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। आंसर क्या लिखते, 5 या नॉट पॉसिबल या नन, जो भी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव हो जाता। कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ, समझ में आया। हम किसी इक्वेशन को होमोजीनियस में कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं वो भी समझो। क्लियर हो गई इतनी बात, क्लियर। नाउ सेकेंड रिमार्क,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0 को आपने कन्वर्ट करके लिखा बी एम स्क्वायर प्लस 2hm इज इक्वल टू 0, ऐसी किया आपने m इज इक्वल टू माइनस का 2h प्लस माइनस h हटा के h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी लिखा। बोलो अब मुझे बताओ m रियल कब होगा? जब ये ग्रेटर देन 0 होगा। रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड, यानी कि ये केस फर्स्ट हो गया कि ये इक्वेशन सेकंड में m रियल और अनइक्वल है तो h स्क्वायर माइनस ए बी क्या है? ग्रेटर देन। इसका मतलब ये हुआ इक्वेशन नंबर सेकंड रिप्रेजेंट टू डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस, क्योंकि इनकी स्लोप अलग अलग है। केस नंबर सेकंड, m जब रियल और इक्वल हो जाए तो h स्क्वायर माइनस ए बी क्या हो गया? 0। इट मीन्स क्या हुआ? इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट टू कोइंसिडेंट लाइन या सेम लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है जो लाइन चिपक गई या सेम बन गई। एक ही मतलब तो हुआ, कब हुआ? क्योंकि एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर 0 हो गया तो m की वैल्यू माइनस एच अपन बी आई। तुम कहोगे अरे ये तो सर एक ही स्लोप आ गई, लाइन तो दो मिलेंगी। लाइन दो मिलेंगी, बिल्कुल सही बात, लेकिन दोनों उसका मतलब दोनों स्लोप क्या आ गई? यानी लाइन क्या हो गई? ऐसे थी और क्या हो गई? लाइन चिपक गई। क्लियर हो गया? स्लोप क्या बन गई? एक हो गई, सेम लाइन बन गई। कोई कहेगा सर ऐसे तो फिर ये एक लाइन बन गई, यानी कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से सिंगल लाइन की इक्वेशन हो गई। नहीं, ये नहीं हुआ। अगर इक्वेशन में सेकंड डिग्री इन्वॉल्व है, इक्वेशन में क्या इन्वॉल्व है? तो वो दो पेयर की इक्वेशन ही है। वो एक अलग बात है कि पेयर क्लब होके एक बन गए। कंफ्यूजन का कोई कॉलम नहीं होना चाहिए। इक्वेशन अगर लीनियर है, इक्वेशन में कोई सेकंड डिग्री नहीं है, तो ये क्या है? एक लाइन है। और अगर इक्वेशन 2 डिग्री की है, क्लियर हो गई इतनी बात? केस नंबर थर्ड, एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 हो गया। क्या हो गया? तो इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड लिख लो, रिप्रेजेंट नो लाइन पेयर। है ही नहीं, कोई नहीं है। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी नेगेटिव हो गया, इसका मतलब स्लोप इमेजिनरी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ऐसा हुआ तो m कैसा हो गया? इमेजिनरी, भूत बन गया। अब भूत का अस्तित्व नहीं होता, यानी लाइन, इससे कोई भी दो लाइन है ही नहीं, यानी ये इक्वेशन गलत है। मतलब इक्वेशन है, लेकिन हम कह रहे हैं क्या ये इक्वेशन दो होमोजेनियस, दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है? नहीं, नहीं कर रही। लाइन इक्वेशन है, इक्वेशन तो हो सकती है। इक्वेशन को कौन रोक रहा है? नहीं समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? कंसेप्ट क्लियर हुए नहीं हुए? सबको समझ में आया? नोट डाउन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ते हैं अब हम। कल मैंने आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का सेशन नंबर 1 के अंदर जो काम किया था उसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब सेशन नंबर 1 के अंदर मैंने आपको स्लोप का एक रिलेशन नोट करा दिया था। मैंने आपको ये बताया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0 से m1 m2 हमारे पास स्लोप मिलेंगी दो लाइन की, स्लोप ऑफ टू लाइन। और मैंने बताया था इनका जो सम होगा वो माइनस का 2h अपॉन बी होता है। प्रोडक्ट कितना होगा? a अपॉन बी। और मैंने आपको बोला था इसे लर्न कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लर्न करना है, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ देखिए नेक्स्ट, ये हमारे पास दे रखा है, वो बोल रहा है कंडीशन निकालो कि एक लाइन की स्लोप दूसरे लाइन की n टाइम्स है। यानी कि अगर आपने m1 को m माना तो m2 कितना है? nm।
यही तो हुआ भाई। कह रहा है कि आपने m1 को m माना तो m2 कितना हुआ। अब वही कह रहा है कि रिलेशन फाइंड करो, उनके बीच में कंडीशन फाइंड करके बताओ। ओके, तो मुझे मालूम है m प्लस m2 इजिकल टू कितना होगा, माइनस का 2h अपॉन b। m1 की जगह पुट कर दूं m प्लस nm माइनस का 2h अपॉन b। m कॉमन ले लिया तो माइनस का 2h अपॉन b, 1 प्लस कितना आया, n आया। एक रिलेशन ये आ गया। फिर फर्दर मैंने आगे क्या करा, प्रोडक्ट का रिलेशन लगाया, m1 m2। m1 m2 इजिकल टू कितना हो गया, a अपॉन b। m1 की जगह m, m2 की जगह nm, a अपॉन b। एन एम स्क्वायर इजिकल टू a अपॉन b। यहां से m की वैल्यू को उठा के क्या कर दो, पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन सेकेंड। कितना हुआ, n हमारे पास आया माइनस का 2h अपॉन b, 1 प्लस n का होल स्क्वायर इजिकल टू a अपॉन b। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे अब हम, n इंटू 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर 1 प्लस n का होल स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन b। b से b क्या हो गया, कैंसिल। 4n h स्क्वायर इक्वल टू a b 1 प्लस n का होल स्क्वायर। यही हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है, क्योंकि इसके अंदर सारा डेटा वो दे रखा है जो गिवन है। a दे रखा है, b दे रखा है, h दे रखा है, n दे रखा है, सब गिवन है। समझ में आया, नोट डाउन। हेडिंग डालें। अब एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एंगल बिटवीन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन represented by ax square plus by square plus 2hxy equal to 0। हमें इससे मिलने वाली लाइन के बीच का एंगल निकालना है। लास्ट आर्टिकल में मैंने इस तरह का कुछ आपको एक्सप्लेन किया भी था कंसेप्ट। मुझे मालूम है इससे मिलने वाली दो लाइन होंगी, एक होगी y इक्वल टू m1x और एक क्या होगी y इक्वल टू, इनके बीच में ये एंगल बनेगा थीटा। मुझे ये थीटा निकालना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो। आपको मैंने बताया था कि tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस का m1 1 प्लस m1 m2। ध्यान है ना, क्लियर रहती बात। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि m2 माइनस m1 के मॉड को लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट के अंदर m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस का 4m1m। आप सभी लोग जानते हैं m1 m2 की वैल्यू कितनी होती है, नहीं? इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 2 बाहर h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, यही तो आने वाला है। कोई डाउट तो नहीं? ये किसकी वैल्यू आ गई, m2 माइनस m1 आ गया। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट करो, 2 अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी अपॉन 1 प्लस a अपॉन बी। बोलो भाई, मैंने इसकी वैल्यू आपको अलग से निकाल के दिखा दी, वैल्यू पुट करके। क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। ये क्या निकल के आ गया, एंगल। तो डाउट तो नहीं? नाउ इसमें रिमार्क देखें, पहले एक एग्जांपल लेके फिर अप्लाई करते हैं। चलो, 2x स्क्वायर माइनस का 6xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0। मुझसे कहा गया एंगल निकालो, तो tan थीटा इक्वल टू 2 अंडर रूट के अंदर h की वैल्यू कितनी है इसमें, 3 माइनस 3
ठीक है, माइनस ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है 3, नहीं समझ में आया, और a प्लस बी मतलब 2 प्लस 3, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट के अंदर 9 माइनस 6 अपॉन 5, तो थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2 अंडर रूट 3 अपॉन 5। ये क्या निकल के आ गया, एंगल निकल के आ गया लाइंस के बीच में। कोई डाउट तो नहीं, क्लियर हो गई कंसेप्ट। अब इसका एक रिमार्क देखें। रिमार्क ये है कि अगर थीटा 0 हो जाए तो tan 0 इज इक्वल टू कितना हो गया 0, यानी 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी में ये 0 हो गया, तो इसका मतलब एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या हो गया 0। अरे बोलो ना, यानी अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 हो गया तो लाइंस के बीच में जो एंगल था वो क्या हो गया, चिपक गई लाइन, क्या हो गई, एंगल 0 होने का मतलब ये तो हुआ लाइन ऐसी थी और फिर क्या हो गया 0 हो गया। इसका मतलब अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी हो गया तो लाइंस कैसी हो गई, लाइंस आर कोइंसिडेंट। बोलो भाई, कोई डाउट तो नहीं, कंसेप्ट क्लियर, एक रिमार्क क्लियर हो गया, समझ में आया है क्या बताया मैंने। अभी दूसरा रिमार्क लिखेंगे बोर्ड क्लीन करने के बाद। तो ये आपको समझ में आ गया, इससे मिलने वाली दो लाइन, उनके बीच में एंगल थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1, 1 प्लस m1 m2। आपको मालूम है m2 माइनस m1 की वैल्यू आप ऐसे निकाल सकते हैं, सम की वैल्यू, प्रोडक्ट की वैल्यू आप जानते हैं, पुट कर दी, पुट करने के बाद रिजल्ट आया, इसको उठा के आपने पुट किया, 1 प्लस a अपॉन बी लिखा, एलसीएम लिया, ये आ गया। इसका आप एक केस समझे कि थीटा को अगर 0 लिख लें तो tan 0 की वैल्यू कितनी होगी 0, एलसीएम लोगे 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो एच स्क्वायर माइनस ए बी क्या आ गया 0, लाइन क्या हो गई कोइंसिडेंट, लाइन क्या हो गई चिपक गई। समझ में आ गया नहीं आ गया, कोई डाउट तो नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना, प्लीज नोट डाउन। रिमार्क नंबर 2 क्या है, इससे जो एंगल मिला वो कितना मिला, ठीक। अब मैं आपसे कह रहा हूं रिमार्क है थीटा 90 हो जाए, इसका मीनिंग यही तो हुआ कि एक लाइन ये और एक लाइन परपेंडिकुलर हो गई। हाँ भाई, यही मतलब तो हुआ, कोई डाउट तो नहीं। ये मीनिंग हो गया जब हमारे पास थीटा क्या हो गया, तो tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हैं, लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती है तो उनके कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का सम क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया। ये कब हुआ, जब दोनों लाइन कैसी है परपेंडिकुलर। एक इलिस्ट्रेशन समझे आप, 2x स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर प्लस का 4xy इक्वल टू 0, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -2, a प्लस बी किया 2 माइनस 2 0 आ गया। इट मीन्स इससे मिलने वाली जो भी लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई बोलिए, ये कंडीशन क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को, समझ में आ गया बात, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल। एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे, एक रिमार्क यहां लिख रहा हूं पहले कि ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0 से मिलने वाली दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, ओरिजिन होता है, क्योंकि इससे मिलने वाली दोनों लाइन किससे पास होकर जा रही हैं, कोई डाउट तो नहीं, ठीक। इससे मिलने वाली दोनों लाइन किससे पास होकर जा रही है, ओरिजिन से पास होकर जा रही है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। तो क्या हुआ, पॉइंट
ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स आर ओरिजिन। हमेशा क्या होगा, कोई डाउट तो नहीं ना। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ, इससे मिलने वाली दो लाइन है जो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, इससे मिलने वाली लाइन के क्या निकालना है हमें, एंगुलर बाइसेक्टर्स। क्या हुआ मतलब ये हुआ, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, एक एंगल ये बना, एक एंगल ये बना। मुझे क्या करना है, ये निकालना है। क्या निकालना है मुझे, ये इन दोनों लाइन का क्या है, एंगुलर बाइसेक्टर नहीं है। ये L1 इक्वल टू 0, ये L2 इज इक्वल टू 0, यही तो एंगुलर बाइसेक्टर होंगे। अरे बोलिए, समझ में आ रहा है सबको। ये एंगुलर बाइसेक्टर की आपको इक्वेशंस फाइंड करनी है, उनके पेयर की, उनके पेयर। तो एंगुलर बाइसेक्टर की डेफिनेशन मैंने स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया है कि एंगुलर बाइसेक्टर की डेफिनेशन ये होती है कि एंगुलर बाइसेक्टर एक ऐसे पॉइंट का लोकस होता है जिससे दी हुई दोनों लाइन पर खींचे गए परपेंडिकुलर की लेंथ इक्वल होती है। तो ऐसे पॉइंट के लोकस को क्या कहते हैं हम लोग, याद है आप लोगों को, ये बात मैंने आपको बताई थी, क्लियर है आपको इतनी बात। नाउ इसी डेफिनेशन का इस्तेमाल करते हुए एंगुलर बाइसेक्टर का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। एंगुलर बाइसेक्टर के पेयर की इक्वेशन डायरेक्ट निकल के आ रही है। ये पेयर ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर हो गया। कंसेप्ट क्या था अब समझाता हूं। मैंने पहले दोनों की सेपरेट इक्वेशन फाइंड कर ली, उसके पास पॉइंट माना एच कमा के, उससे इस लाइन पर डाली परपेंडिकुलर और इस लाइन पर डाला परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर को क्या रख लिया, इक्वल रख लिया और सॉल्व करता गया। जहां पर m1 प्लस m2 मिला वहां पे माइनस का 2h अपन b रख दिया, जहां पे m1 m2 मिला वहां पे क्या रखा, a अपॉन b। जब ये इसको सॉल्व करता गया लास्ट में h और k की जगह पर x रखा, k की जगह क्या रखा, y। ये इक्वेशन प्रकट हो गई। समझ में आ गया कंसेप्ट, क्लियर। मतलब मैंने एंगुलर बाइसेक्टर के लोकस की डेफिनेशन को अप्लाई किया, कैलकुलेशन करी, दोनों परपेंडिकुलर को सामने हमने रखा, स्क्वायर किया, सिंप्लीफाई किया, जहां पर m1 प्लस m2 मिलेगा वहां पे m1 m2 की वैल्यू पुट करी, m1 इंटू m2 की वैल्यू पुट करी, m1 माइनस m2 की वैल्यू पुट करी, वो हम जानते हैं, पहले पढ़ा चुका हूं। सिंप्लीफाई किया, यहां आ गए। ये प्रूफ कोर्स में नहीं है लेकिन आप कर सकते हैं घर पे, डेफिनेशन को इस्तेमाल करके किया हुआ। मैंने प्रूफ का एक्सप्लेनेशन दे दिया कि प्रूफ आया कैसे होगा, समझ में आ गया होगा आप लोगों के। ठीक, ये बाइसेक्टर के पेयर की इक्वेशन आ गई, यानी कि अगर ये इक्वेशन है तो उसके बाइसेक्टर के पेयर की इक्वेशन क्या होगी। ये बड़ा ध्यान से देखो, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं ऐसी तो लिखूंगा एच एक्स स्क्वायर माइनस का एच वाई स्क्वायर ए माइनस बी एक्स वाई, यही तो लिखूंगा। ए की जगह क्या लिखा है, बी की जगह क्या लिखा है, दोनों को जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 0। तो इसका मतलब ये भी क्लियर हुआ कि एंगुलर बाइसेक्टर हमेशा एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। ये बात आप स्ट्रेट लाइन में भी जानते थे कि स्ट्रेट लाइन में जब हमने दो लाइन के बीच के एंगुलर बाइसेक्टर निकाले तो हमें एक कंक्लूजन आया था कि दो लाइन के बीच में बनने वाले एंगुलर बाइसेक्टर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बात भी यहां पे प्रूफ हो गई कि ये जो पेयर की इक्वेशन है वो पेयर की इक्वेशन दो परपेंडिकुलर लाइन के पेयर की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात, कंसेप्ट क्लियर, नोट डाउन। देखिए आगे रिमार्क, ये रिमार्क है हमारे पास एंगुलर बाइसेक्टर के। अगर आप ध्यान से देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy हमारे पास ये क्या है, लाइन की इक्वेशन दे रखी है। तो मैंने आपको बताया कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए माइनस बी एक्स वाई अपॉन एच क्या होगी, ये
उनके बाइसेक्टर के पेयर की इक्वेशन होगी। यही लिखवाया मैंने आपको ना। रिमार्क क्या है? रिमार्क फर्स्ट, अगर मैं आपसे कहूं h 0 हो जाए, क्या हो जाए 0? h क्या था? कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई। क्यों? एक्स वाई का तो गुणांक है h। h क्या हो जाए? 0 हो जाए। मान लो अगर h 0 हो गया, एक्स वाई इजिकल टू 0 हो जाएगा। बोलो, क्योंकि h को 0 रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सब 0 हो गया, एक्स वाई 0 हो गया। यानी कि ये आ गई हमारे पास पेयर ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर। इसको अलग अलग करेंगे तो x इजिकल टू 0, y इक्वल टू 0। क्या आएगा? x इजिकल टू 0 होता है y एक्सिस, और y इजिकल टू 0 क्या होता है? x एक्सिस। बोलो, तो पता है क्या होने वाला है? इसका मतलब ये हुआ कि जिस इक्वेशन का एक्स वाई का कोफिशिएंट 0 हो जाए, उस इक्वेशन के एंगुलर बाइसेक्टर, उस उनसे मिलने वाली लाइन के एंगुलर बाइसेक्टर कौन हो जाएंगे? एक्स एक्सिस और क्या हो जाएंगे? वाई एक्सिस। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये कब हो रहा है? ये बाइसेक्टर कब बन रहे हैं? जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बाइसेक्टर कब बन रहे हैं? बताओ। जब h क्या हो जाए? नहीं समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर हुआ? सेकंड, अभी इसका एग्जांपल भी कराऊंगा। अगर मैं आपसे कहूं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एक्स वाई अपॉन एच, कोई दिक्कत किसी को? अब मैं आपसे कहूं a माइनस बी बराबर 0 हो जाए, यानी a बराबर b हो जाए, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर किसके हो जाए? वाई स्क्वायर के। अगर ऐसा हो गया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 पेयर ऑफ क्या हो गया? एंगुलर बाइसेक्टर हो गया। बोलो, हुआ या नहीं हुआ? कोई डाउट तो नहीं किसी को? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? और अगर इसके फैक्टर करूं x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, इसे लिखूंगा x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसको लिख सकता हूं y इक्वल टू एक्स, इसे लिख सकता हूं x प्लस वाई इक्वल टू 0, इसे लिख सकता हूं y इक्वल टू माइनस एक्स। और पता है y इक्वल टू एक्स क्या होता है? बाइसेक्टर ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड थर्ड। और ये क्या होगा? बाइसेक्टर ऑफ सेकेंड एंड, नहीं आज क्लियर हो गई इतनी बात? कहने का मतलब ये हुआ ये बाइसेक्टर बनाया पहले मैंने, ठीक। अब मुझे बाइसेक्टर बनाने के बाद मुझे लाइन बनानी है जिनके ये बाइसेक्टर है। एक लाइन ये बनाई, एक लाइन ये बनाई। देखो अब ये बाइसेक्टर बन गया लाइन का, इन दोनों का। ध्यान से देखो, हुआ नहीं हुआ पहले बताओ? ये कौन सी लाइन हो गई? y इक्वल टू एक्स, और ये क्या हो गई? y इक्वल टू माइनस एक्स। कंसेप्ट क्लियर? अब एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे आ सकते हैं वो समझने की कोशिश करो। एक छोटा सा एग्जांपल करता हूं पहले। मुझसे कहा गया 2h माइनस 2k माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस k माइनस 6 वाई स्क्वायर माइनस का 4 xy इज इक्वल टू 0। कहेगा फाइंड k, क्या फाइंड करवा रहा है? इफ बाइसेक्टर आर इक्वल टू बाइसेक्टर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। वो कह रहा है कि इस
होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से मिलने वाली दो लाइन के बाइसेक्टर किसके इक्वल है? कोऑर्डिनेट एक्सिस के बाइसेक्टर इक्वल है। कोऑर्डिनेट के बाइसेक्टर क्या बताया मैंने आपको? y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू, तो कह रहा है k की वैल्यू बताओ। अच्छा बताओ कि अगर किसी इक्वेशन का बाइसेक्टर कोऑर्डिनेट एक्सिस का बाइसेक्टर हो जाए तो क्या कंडीशन आई थी? a इक्वल टू, इसको बराबर किसके रख दूं? यानी 2k माइनस 3 बराबर कितना आया? यानी k इक्वल टू कितना आ गया? 9। कहानी खत्म। यानी कि अगर k की वैल्यू 9 होगी, सॉरी -3, यानी k की वैल्यू अगर -3 होगी तो इस केस में a बराबर क्या हो जाएगा? bk, और a बराबर bk हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बाइसेक्टर क्या हो जाएगा? बाइसेक्टर इक्वल किसके हो जाएंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस के बाइसेक्टर के। कंडीशन क्या लगाई मैंने? a बराबर b, तो इससे क्या निकल के आ गया? k की वैल्यू आ गई। लेकिन अगर आपको ये रिमार्क क्लियर थे तो भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, नहीं सॉल्व करते रहते, खामा टाइम बर्बाद करते रहते। कंसेप्ट क्लियर हुए नहीं हुए? समझ में आया मैंने क्या बताया? बाइसेक्टर की कहानी क्लियर हो गई। बाइसेक्टर कैसे निकाले, क्यों निकाले और उनसे रिलेटेड क्या रिमार्क थे, क्लियर हो गए? नोट डाउन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर सेशन नंबर फर्स्ट के अंदर एंगुलर बाइसेक्टर लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने लास्ट। अब उसके आगे हम उससे कुछ रिमार्क सीखते हैं आगे की कहानी। देखें, मैं पहले आपसे बात करना चाह रहा हूं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू 0। हम सबको पता है कि ये होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है। हम सबको पता है कि इससे दो लाइन मिलेगी, एक y इक्वल टू m1x, y इक्वल टू m2x। मेरा रिमार्क ये है कि मैं ये कहना चाहता हूं कि इनसे मिलने वाली जो दो लाइन है y इक्वल टू m1x और y इक्वल टू m2x, मुझे आर्टिकल ये है कि मुझे इन लाइन के परपेंडिकुलर पेयर की इक्वेशन निकालनी है। मतलब मैंने इसके परपेंडिकुलर एक लाइन मानी, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन मानी। अब मेरा आर्टिकल ये है कि इन दोनों की इक्वेशन निकालो इसकी मदद से। मतलब मुझे क्या करना है? रिमार्क हो गया पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस ऑफ perpendicular lines on given pair of straight line। मतलब इस पेयर से मिलने वाली लाइन के परपेंडिकुलर पेयर की इक्वेशन हमें निकालनी है। ओके, आर्टिकल करते हैं, ध्यान देना जरा। हमें मालूम है कि जो y इक्वल टू m1x है, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन जो कि ओरिजिन से पास होकर जाएगी वो क्या होने वाली है? y इक्वल टू -1/x। अरे बोलो क्यों भाई? इसके परपेंडिकुलर लाइन जो ओरिजिन से पास होकर जा रही है वो यही तो होगी। स्लोप भी तो चेंज हो गई। y इक्वल टू m2x, परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी? -1/m2x। को डाउट? ओके, हम यहां आ गए। ये हो गया m1y प्लस x, ज्वाइंट इक्वेशन बना दी। m2y प्लस x बराबर क्या रखा हमने? 0। क्यों? आप इक्वेशन बनाओगे, ज्वाइंट इक्वेशन ही बनाओगे इनकी। फिर ब्रैकेट खोला, m1 m2y स्क्वायर प्लस m2xy प्लस m1xy प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर हमने क्या करा? m1 m2y स्क्वायर xy कॉमन ले लिया, m1 प्लस m2 प्लस क्या रखा? x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम सबको पता है यहां से क्या कि m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी होती है? -2h/b। और m1 m2 कितना होता है? a/b। मैंने इन वैल्यूज को उठा के पुट करा, a/b y स्क्वायर एक्स वाई -2h/b प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। को डाउट? फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो a/y स्क्वायर -2hxy प्लस bx स्क्वायर इक्वल टू 0। मैंने ध्यान से देखा कि ये लाइन और इस दी हुई लाइन में क्या रिलेशन दिखा मुझे नजर आया कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट इंटरचेंज हो गए। ए के पास ए की जगह पहुंच गया बी और बी की जगह क्या पहुंच गया, और एक्स वाई का साइन क्या हो गया? माइनस का हो गया, चेंज हो गया। यानी मुझे ये नजर आया लर्न करने का शॉर्टकट प्रोसीजर कि अगर दिए हुए
होमोजीनियस इक्वेशन के परपेंडिकुलर पेयर की इक्वेशन निकालनी है तो सिर्फ इतना सा करना है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या करना है, चेंज करना है, और एक्स वाई का साइन क्या करना है, प्लस से माइनस, माइनस है तो प्लस, यानी कि इसको इस एग्जांपल फॉर्म में समझ सकता हूं, 2x स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर प्लस का 4xy इक्वल टू 0। तो इसके परपेंडिकुलर पेयर की इक्वेशन क्या होगी, कैसे निकलेगी, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर माइनस का 4xy इक्वल टू 0। नहीं आया समझ में, कोई डाउट तो नहीं। ये कैलकुलेशन से बच गए क्योंकि ऑब्जेक्टिव एंट्रेंस एग्जाम है आईआईटी, तो हम जितना हमें प्योर पहले कंसेप्ट पता हो फिर हमें शॉर्टकट पता होता है तो हम क्वेश्चन को जल्दी कर लेते हैं, यही शॉर्टकट है बस केवल। कोई कहता है शॉर्टकट पढ़ाते हैं सर वो फलाना सर बड़े बड़े शॉर्टकट बताते हैं, तो शॉर्टकट की वैल्यू तभी है बच्चों जब आप लोग को लॉन्ग कट पता हो, यहां से कहीं जाने का लंबा रास्ता पता है और मैंने बताया कि इस गली से पार करके पहुंच जाओगे तभी तो उसकी वैल्यू है। मैं कहूं रास्ता ही गली पार करके तो आप सर शॉर्टकट कहां है, यही तो रास्ता है। लंबा रास्ता अब तक पता ना हो, लेकिन कंसेप्ट जब तक तुम्हारे क्लियर नहीं होंगे तब तक तुम शॉर्टकट को भी सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। शॉर्टकट तो याद कर लिया लेकिन प्रोसीजर ही नहीं पता, और कभी एग्जाम हॉल में बैठ के शॉर्टकट भूल गए तो कम से कम फटाफट फटाफट ड्राइव तो कर लोगे रिजल्ट। डेरिवेशन तो क्लियर है कि हुआ कैसे, इसलिए बहुत सारे आर्टिकल्स की जब आप फाउंडेशन लेवल की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे आर्टिकलों की मैं डेरिवेशन कराता हूं और फिर बाद में कंपटीशन को डायरेक्ट बताता हूं। जब मैं टारगेट बैच को पढ़ाता हूं तो मैं ये नहीं बताता, डायरेक्ट फॉर्मुला लिखवाता हूं, लेकिन जब मैं फंडामेंटल्स पे वर्किंग करता हूं तो मैं प्रूफ भी समझाता हूं, और जो जरूरत है वो बताऊंगा, जो जरूरत नहीं है वो नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर प्रूफ भी बताने का नहीं है, उलझ जाओगे आप। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और कर लो इसी बात पे, 3x स्क्वायर प्लस का 6y स्क्वायर माइनस का 6xy इक्वल टू 0। तो परपेंडिकुलर पेयर क्या होने वाला बताओ, 6x स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस का 6xy इक्वल टू 0। आई होप समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट क्लियर, नो डाउट। अब आगे देखिए कुछ एग्जाम्पल और। हमारे पास क्या रखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 5 इज इक्वल टू 4। ये किसी ट्राइंगल की साइड्स है, ये क्या है, किसी ट्राइंगल की। अब आपके दिमाग के बात समझ में आनी चाहिए, सही है, ट्राइंगल की साइड्स कहाँ है, ये तो एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, दो ही तो है, तीसरी कहाँ है। तो आपको ये बात पता होना चाहिए ये क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, यानी इसके अंदर कितनी लाइन है, दो, तीसरी एरी। क्लियर, हमसे पूछ रहा है कि ये ट्राइंगल की साइड्स हैं, तो ट्राइंगल का नेचर पूछ रहा है कि ट्राइंगल कैसा होगा बताओ, इक्विलेटरल होगा, ऑब्ट्यूस होगा, एक्यूट होगा या राइट एंगल होगा, वो नेचर डिस्कस करा रहा है। ओके, तो ऐसा करने से सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, धराचार लगा दो एक्स इक्वल टू माइनस का 4y प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 4y का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1। ये तो वैसे ही, ये क्या हुआ, नहीं आ गया, x इक्वल टू माइनस 4y प्लस माइनस, ये कितना बचा, 8y स्क्वायर, 4y स्क्वायर ही तो बचा, अपॉन 2, x इक्वल टू माइनस का 2, अच्छा 16, 12 बचेगा, 12y स्क्वायर बच गया, सॉरी, ये आ गया हमारे पास माइनस 2y प्लस माइनस 2 रूट 3, 2 कॉमन ले काट दिया, रूट 3y हो गया। क्लियर, इससे मिलने वाली कितनी लाइन मिल गई आपके पास, दो। x इक्वल टू एक क्या मिली हमारे पास, माइनस का 2 प्लस रूट 3y, और दूसरी क्या मिली, माइनस 2 माइनस रूट 3y, और तीसरी क्या दे रखी है, 1 2 3। कोई डाउट हो तो बताओ, समझ में आ गया। ये देखो कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो, हमने कोई गलती तो नहीं करी। 4y का स्क्वायर माइनस का 4, a की वैल्यू 1, y स्क्वायर 2, ये कितना हुआ 16 माइनस 4 12y स्क्वायर 2 रूट 3
2 कॉमन लेके काट दिया, ठीक है, 2 लाइन मिल गई, यानी कि ये ट्राइंगल बन गया। गुड आउट। अब सुनो, आप इसकी स्लोप एक की m1, एक की m2 और एक की क्या मान लो, m3 मान लो। इसको मान लो 0,0, तो ये m1 मान लेना, m2 मान लेना। m1 कितनी है ये, m2 कितनी है ये, नहीं अपॉन में, अपॉन में, क्लियर हो गया। और m3 कितना था 1, m2 कितना हुआ, m2 हो गया क्या ना 1 अपॉन -2 माइनस √3, और ये कितना हो गया m1 कितना हो गया 1 अपॉन। गुड आउट। पता है फिर क्या करना है, इनके बीच में एंगल का फॉर्मूला लगाओ, थीटा निकालो, इनके बीच में एंगल का फॉर्मूला लगाओ, थीटा निकालो, θ1 θ2 θ3 तीनों के बीच में निकाल लो। तो पता है θ1 θ2 θ3 तीनों कट पिट के क्या आने वाले 60। तो इसका मतलब ट्राइंगल कैसा होने वाला है, इक्विलेटरल। लगा लो, अगर आपको चेक करना है तो चलो पहला वाला लगाते हैं, tan θ1 इक्वल टू कितना होगा m1 माइनस का m2 1 प्लस m1 m2 को डाउट हो तो बताओ। m1 कितना है, m1 है हमारे पास 1 अपॉन माइनस का 2 प्लस √3 माइनस m2 कितना है, ऐसे लिख दूं, कोई डाउट तो नहीं। 1 माइनस दे दिया और √3 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन √3 प्लस 2 कर दिया, माइनस को बाहर भेज दिया। कोई डाउट हो तो बताओ। ये कितना हो गया 2 प्लस √3 माइनस 2 प्लस √3 और एलसीएम नीचे वाले से कट गया, और ये कितना आ गया 3 माइनस 2 3 माइनस 2 3 माइनस 4 सॉरी 3 माइनस 2 आ जाएगा। कोई डाउट, -2 का ही मोड। तो ये क्या हुआ 2 से 2 कैंसिल, कितना रह गया √3 रह गया। तो tan θ1 अगर √3 है तो इसका θ1 इक्वल टू कितना होगा π/3। बोलो, नहीं समझ में आया। सेम काम आप किसके लिए कर लो, आप एक निकालो, θ3 निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के अगर 2 एंगल 60 डिग्री के हो तो तीसरा क्या होगा अपने आप। तो θ2 इक्वल टू कितना होगा, यहां से निकालो m1 माइनस m3 1 प्लस m1 m3 3। अरे बोलो ना, ओके। m1 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन √3 माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 2। बोलो भाई, कोई डाउट तो नहीं, गलती तो नहीं करी, ओके। फिर क्या हुआ, हमने एलसीएम ले लिया, 1 माइनस प्लस अपॉन, कोई डाउट, ये कितना आ गया 3 माइनस, और ये कितना आया √3 माइनस, इसमें से √3 कॉमन ले लो तो ये हो गया √3 माइनस 1, और √3 माइनस 1 नीचे इंतजार कर रहा है, कैंसिल आउट हो गया, √3 रह गया। tan θ2 इक्वल टू कितना हो गया, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया। क्या समझ में आया, ये 2 एंगल कितने डिग्री के हो गए 60। तो तीसरा भी क्या होगा, तो इसका तो ट्राइंगल कैसा हुआ इक्विलेटरल। कोई डाउट हो तो बताओ। समझ में आ गया सबके, कैलकुलेशन कैसे करी। अगर राइट एंगल पूछता तो निकाल देते। सपोज करो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया और आपसे पूछा गया फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। 3 साइड, तीनों को आपस में सॉल्व करके वर्टिसेस निकाले, फिर वो सेंट्रोइड वाला कंसेप्ट लगा दिए। नहीं आया, यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बोलता है फाइंड द सर्कम रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल। सेंट्रोइड निकालते, उसकी एक के साथ डिस्टेंस निकाल लेते, वही रेडियस होती। क्यों, क्योंकि अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर चारों क्या होंगे। कोई डाउट, अगर ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बनता और हमसे पूछता ऑर्थो सेंटर बताओ, तो ऑर्थो सेंटर उस जगह होता जहां पर राइट एंगल बन रहा है। इसका एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जांपल मैं कराता हूं, यह IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। xy इक्वल टू 0, x प्लस वाई इक्वल टू 1। उसने कहा ये ट्राइंगल की 3 साइड है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 तो दिख रही थी, अब xy इक्वल टू 0 दिख ही नहीं रही। लेकिन ये भी एक पेयर की इक्वेशन है। कैसे, क्योंकि इससे हम 2 इक्वेशन कर सकते हैं। अरे बोलो ना,
और अगर हम x इजिकल टू 0 y इक्वल टू 0 की बात करें तो ये तो हो गया y इक्वल टू 0, ये हो गया x इजिकल टू 0, x प्लस वाई इजिकल टू 1, ये हो गया। बोलो भाई, तो इन तीनों ने मिलके क्या बनाया है? कह रहा है उसका ऑर्थो सेंटर बताओ कहां मिल रहा भैया? तो इसका ऑर्थो सेंटर क्या आया? बोलो भाई, लो हो गया। आईआईटी में आया क्वेश्चन है। समझ में आ गया नहीं आ गया? कंसेप्ट क्लियर? ठीक, नोट डाउन। आगे एग्जांपल देखिए, एंग्लो बाइसेक्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। एक्स स्क्वायर माइनस का, ये भी आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, 2pxy माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू 0। एक दूसरा पेयर दे रखा है x माइनस 2qxy माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू 0। वो कहता है कि सच दैट ईच पेयर बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द अदर पेयर। वो कहता है कि ये ईच पेयर है, ये जो पेयर है वो इसका क्या है? बाइसेक्टर है, और ये इसके क्या है? बाइसेक्टर है। अभी मैं ड्राइंग बना के दिखा दूंगा। ईच पेयर बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन द अदर पेयर। ओके, तो देन ये प्रूफ के लिए आया था। देन प्रूफ दैट, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था कि पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा। प्रूफ करवा रहा है पी क्यू इज इक्वल टू कितना? -1। एक बात समझिए, वो आपसे ये कहना चाह रहा है, फिगर समझना किस तरह है। वही इस तरह फिगर है कि ये दो लाइन है, ये एक दूसरे के बाइसेक्टर है। जैसे मैंने ये दो लाइन बना दी पहले, ये दो लाइन परपेंडिकुलर है। कैसे मालूम बताओ? इसका a1 है, इसका a-1 है, दोनों का सम कितना आ गया? 0। और जब सम 0 आता है तो उसका लाइन कैसी होती है? अब वो कहता है कि इनको दूसरी तो परपेंडिकुलर लाइन, ध्यान से देखो, ये लाइन का ये बाइसेक्टर, और ध्यान से ऐसे देखो, ये बाइसेक्टर है या नहीं है? उसने क्वेश्चन यही बोला है कि ये इनके बाइसेक्टर का पेयर है और ये इनके बाइसेक्टर का पेयर है। रिलेशन पूछ रहा है। ओके, तो नाउ देखें क्या करेंगे। सबसे पहले जो इक्वेशन लिखी है ना, उसको, उसका हम इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ बाइसेक्टर निकालो जबरदस्ती, इसी का इस्तेमाल करके। क्या फॉर्मूला क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए माइनस बी, यानी 1 प्लस 1। बोलो, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, तो ए माइनस बी होगा तो प्लस हो गया। अब एक्स वाई अपॉन एच कितना है? -p। क्यों? एच -p तो है। क्या देख नहीं पा रहे हैं क्या? दिख गया ना, एच -p है। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2p, नहीं 2 अपॉन p एक्स वाई इक्वल टू 0। ये क्या निकल के आ गई? पेयर की इक्वेशन। इसे 1 नंबर, इसे 2 नंबर, और ये सॉल्व हो गया आई 3। ध्यान से देखें तो इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड रिप्रेजेंट द सेम पेयर। क्यों बताओ? उसने यही तो कहा, ये भी तो इसके बाइसेक्टर है, और हमने पहले वाले का फॉर्मूला इस्तेमाल करके बाइसेक्टर निकाली है, तो थर्ड और सेकंड सेम ही तो हो गए। उसने कहा ये इसका बाइसेक्टर है, तो हमने क्या करा? कंपेयर किया, कंपेयर थर्ड एंड सेकंड, तो सब कुछ सही है। -2q की जगह पे 2/p है। देखना, ये सही, ये सही। 2/p की जगह कितना है? माइनस का 2q। बोलो, 2 से 2 क्या हो गया? pq इज इक्वल टू कितना आ गया? क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आया या नहीं आया समझ में? कंसेप्ट क्लियर हो गए? एक दूसरे के बाइसेक्टर थे, दोनों की इससे पहले वाले की क्वेश्चन निकाली, जो दे रखी थी उसके साथ क्या करा? उठा के कंपेयर कर लिया, रिजल्ट आ गया। आईआईटी में आया क्वेश्चन है।
बोलिए, कोई डाउट तो नहीं? नोट डाउन।